नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। आज मैं आया हूँ लाल किला और आपको भी लाल किला का टूर कराऊंगा यहाँ पे। अगर आप गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पे पेड पार्किंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है टिकट कितने का है। उसी मॉन्यूमेंट में जाना है तो 50 रुपीज़ और अगर म्यूजियम के साथ जाएंगे तो 80 रुपीज़ चार्जेस है और फॉरेन टूरिस्ट के लिए 600 और 950। ऑफलाइन टिकट के लिए यहाँ पे आपको टिकट लेनी पड़ेगी। इसको स्कैन करके आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद थोड़ा वॉक करना पड़ेगा हमें अंदर और पार्किंग से सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस होगा। यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग कराने के बाद अब हम जाएंगे अंदर की तरफ को। लाल किला की एंट्री गेट से होती है जिसे लाहौरी गेट भी कहा जाता है। कहा जाता है कि रेड फोर्ट अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम है। संजोग से उन्हें रेड फोर्ट बोलना ज़्यादा आसान लगता था, बजाय वो बोलते किला मुबारक, जो कि बादशाह शाहजहां ने ये नाम दिया था जब इसका निर्माण कराया गया था। उस समय शाहजहां की राजधानी थी आगरा। अब राजधानी को जब शिफ्ट किया गया तो उन्होंने सोचा कि एक शहर भी बसाया जाए जिसका नाम रखा गया शाहजहानाबाद, जो आज की डेट में पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है और ये रास्ता ऊपर जाता है यहाँ से, और यहाँ से प्रधानमंत्री यहाँ पे 15 अगस्त के दिन स्पीच देते हैं और फ्लैग होस्टिंग होती है यहाँ पे। ये जितने भी होल्स हैं ये बारिश के वक्त पानी निकालने के लिए, यहीं से पानी सारा बाहर की तरफ को जाता था और इसी के साथ अंदर एंट्री करते हैं। और ये जो है ये है मीना बाजार। इस बाजार में छत होने की वजह से इसे छत्ता बाजार के नाम से भी जाना जाता था। और ये देखो चेस कितना छोटा सा है, अलादीन का चिराग। मीना बाजार से बाहर निकलते ही हमें मिलता है नौबत खाना, जिसे नक्कार खाना भी कहा जाता है। ये 2 मंजिला 70 फुट चौड़ा और 40 फुट ऊंचा है। अपने गौरव काल में यहाँ वाद्य यंत्र बजाकर बादशाह या अन्य पदाधिकारियों के दीवाने आम में आने की सूचना दी जाती थी। इसी नौबत खाने में मुगल बादशाह जहांदर शाह और फारूक सियार की हत्या की गई थी। अब बारी है म्यूजियम के अंदर जाने की। म्यूजियम के अंदर एंट्री करने के बाद यहाँ पे टिकट काउंटर है। यहाँ पे पेंटिंग है बहादुर शाह जफर और नाना साहिब। 1987 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नाना साहिब पेशावर की तलवार। एटीन 57 के न्यूज़पेपर कटआउट। तोप के जो गोले होते हैं ना, अलग अलग साइज के यहाँ पे। और यह है बहादुर शाह जफर की ड्रेस। इस फोटो में दिखाया गया कि बादशाह से लेके कैदी तक का सफर है। जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने इन्हें कैद कर लिया था, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। 21 सितंबर 1857 को बादशाह को कैद कर लिया था। तो ये जगह है, इसका नाम है दीवाने आम। और यहाँ पे जनता आती थी राजा के पास अपनी सारी ग्रीवेंसेस लेके, और राजा के सामने उन्हें बताती थी कि क्या परेशानी है उन्हें। और अगर आप जाके देखोगे ना, जितने भी पिलर हैं इनके एक ही शेप, एक ही साइड और सारे सिमेट्रिकल सेम देखो। अगर हम आगे से देखें ये देखो, और यहाँ पे जितने भी कॉलम है देखो सारे वेल अलाइन्ड, एक के पीछे एक पूरे शेप में। यहाँ से देखें तो देखो सारे आर्चेस सेम शेप। जितने आर्चेस है अगर देखोगे सारे सेम शेप और सेम साइज के हैं। देखो दोस्तों ये है साइड व्यू। यहाँ पे राजा बैठा करते थे, वो पीछे से आते थे और वहाँ पे जो गेट है वहाँ से एंट्री करके यहाँ बैठते थे। और इसी के सामने यहाँ पे प्रजा बैठी करती थी, जो कि राजा के सामने अपनी ग्रीवेंसेस लेके आती थी और जो भी उनके दुख तकलीफ होते थे, और राजा वहाँ पे इंसाफ देते। और ये पूरा ना मार्बल का बना है, वाइट मार्बल का। देखो सेंटर पॉइंट से भी सारे एक शेप सिमेट्रिकल। अब हम चलते हैं नहर बेहस। ये एक छोटी नदी का जाल था जहाँ से किले के पूर्वी हिस्से से यमुना नदी का पानी यहाँ से चढ़ाया जाता था और पूरे किले में छोटे छोटे नहरों द्वारा किले में पहुँचाया जाता था, जिसे हम नहर बेहस कहते हैं। जब पानी पूरे किले में पहुंच जाता था तब ये काफी सुंदर दिखता था। नहर बेहस का काम किले में हर जगह पानी पहुंचाने का काम था।
नहर बेस्ट को स्वर्ग से बहती जलधारा भी कहा जाता था, जो कि किले का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। और अब हम आए हैं रंग महल की तरफ, जो कि एक रिवर फेसिंग व्यू था। और ये रास्ता जाता है यमुना रिवर की तरफ को। शाहजहाँ जब आगरा जाया करते थे तो यहीं से ही बोट लेके आगरा जाते थे। और अब हम आए हैं खास महल। अब मैं आपको खास महल के बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा। इसे बोलते हैं खास महल और दीवाने खास भी बोलते हैं। इसे खास कैसे बनाया शाहजहाँ ने? इसमें वाइट मार्बल लगाए, सेमी प्रेशियस स्टोन लगाए, गोल्ड लगाया, और यहाँ पे शाहजहाँ बैठते थे मयूर सिंहासन पे, जो प्योर गोल्ड का था, जिसे बनाने में मोर देन 7 ईयर लगे। और इसे बनाने वाले कारीगर जो थे वो आए थे ईरान से, और वो ताजमहल से भी महंगा बना था, जिसमें हजारों डायमंड लगे थे। कोहिनूर डायमंड भी उसी में से एक था, जिसे नादिर शाह लूट के ले गया 1939 में। और उस समय जो राजा था उसका नाम था मोहम्मद शाह। इस मस्जिद का दरवाज़ा कॉपर प्लेटेड है। ये मोती मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जो कि औरंगजेब की एक पर्सनल मॉस्क थी। औरंगजेब चाहता था कि मुझे नमाज पढ़ने दूर न जाना पड़े, तो इसलिए उन्होंने अपनी एक पर्सनल मॉस्क बनाई थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अभी तक का सफ़र आपको सही लगे, तो बने रहिए। ये जो बीच में है इसे कहते हैं जफर महल। इसे बहादुर शाह जफर ने बनाया था 1842 में। और राइट साइड जो महल है इसे बोलते हैं भादो, और जो लेफ्ट में है उसे बोलते हैं सावन, क्योंकि इन 2 महीनों में बारिश अपने डायरेक्शन चेंज करती थी ताकि भीग न जाए, इसलिए सावन में उस तरफ बैठते थे और पीछे की जो बैक साइड है वो कवर होता था। और सेम भादो के लिए उस साइड दूसरी वाली साइड जाते थे और अपोजिट डायरेक्शन कवर होता था। दोस्तों हमारा आज का ट्रिप पूरा हुआ, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।